वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 10th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स भी क्लिक कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सेवेंथ सम। तो पिछले सेशन में हमने 1 to 6 जो सम्स है वो पूरा खत्म किया। अभी 7वां सम और उसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, अभी ये देखेंगे जब मैं पढ़ता हूं। पहले ये जो फिगर दिया है यहाँ पर, इन फिगर 1.41 जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई, सब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, पैरेलल है इसलिए। फाइंड एक्स एंड ए ई। देखो यहाँ पर बी डी जो लेंथ है 8 दिया है, डी एफ 4 दिया है, ए सी जो है 12 दिया है, लेकिन सी ई जो है वो नहीं दिया है उसको x। तो ये x अपने को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन जैसा है वैसा ही लिखेंगे। क्या क्या दिया है हमको? ए बी इज इक्वल टू सी डी इज पैरेलल टू डी एफ, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू डी एफ। ये हमको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। ओके, उसके अनुसार AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। हमने ये लिख दिया, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF। अब वैल्यूज जो है हमने सब्स्टिट्यूट किया उसमें, यानी AC का 12, C नहीं दिया है, उसका X दिया है तो X लिखेंगे, BD जो है 8 दिया है, DF जो है 4 दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने पहले सेशन में बोला कि जब मैं ऐसा डालता हूं यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं डालना है सारी बात। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय X। ठीक है, सो X के साथ जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे, वही नंबर यहाँ पर। जो भी हमको फाइंड आउट करना है उसके साथ जो भी नंबर होगा वो दोनों जगह पर हम डालेंगे, यानी यहाँ पर भी नीचे डालेंगे, यहाँ पर। ठीक है, और कैंसिल करते हैं। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। ठीक है, और यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी वैल्यू ऑफ x कितना है? 6। ठीक है, तो यानी x क्या हुआ? c, therefore CE is equal to 6। अभी उसमें दो प्रश्न हैं, x भी फाइंड आउट करना है और AE भी फाइंड आउट करना है। और AE किससे बना है? AC प्लस CE से बना है। सो AE इज इक्वल टू AC प्लस CE। AE जैसा है वैसा लिखा, इक्वल टू यहाँ पर लिखा, AC कितना है? 12, और A और CE कितना है? हमने फाइंड आउट किया, CE इज इक्वल टू 6। 12 प्लस 6 18, यानी AE इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा 7th सम खत्म हुआ। अभी 8th सम को जाइए। ठीक है, अभी 8th सम का डायग्राम ऐसा दिया है, एक ट्राइंगल दिया है और ML 6 दिया है, MN 10 दी है, LT नहीं दी है, और TN 8 दिया है, और हमको LT ही फाइंड आउट करना है। तो ये मैं पढ़ूंगा। 8th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एलिमेंट रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN। LNM एंगल को रे MT बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है यानी इसको दो हिस्से में इक्वली बांट देता है। ठीक है, तो यहां पर और क्या कहता है? LM is 6 जो हमने पढ़ा, ओके, MN is 10 and TN is 8। तो इसके बारे में हमने जाना, ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। तो वही हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल एलिमेंट रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN, ऑलरेडी दिया है इसलिए गिवन लिखेंगे। अभी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के अनुसार हम क्या करेंगे? LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN।
ठीक है, और फिर इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ln कितना हुआ 6, mn 10, lt नहीं दिया है और tn 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 10 मल्टीप्लाई बाय lt। तो ये फाइंड आउट करना है। इसके साथ जो नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और वो दूसरे डिनोमिनेटर में भी डालेंगे। कैंसिल करेंगे, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, ओके, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अभी और कुछ भी कैंसिल यहाँ पर नहीं होता है। सो 8 3 जा 24 अपॉन 5। इसे डिवाइड जब करते हैं तो हमको मिलता है 4.8, यानी LT कितना मिला हमको 4.8 यूनिट्स। ठीक है, अब ये सम भी खत्म हुआ, 8वां सम भी खत्म हुआ। अब नाइन्थ हम जाएंगे, नाइन्थ सम। नाइन्थ सम में जो डायग्राम दिया है, ABC एक ट्राइंगल है, उसमें AB जो दिया है x दिया है, BC जो है x + 5, AD जो है x - 2 और DC दिया है x + 2। यानी सारे दिए हैं लेकिन किसी के नंबर्स नहीं दिए। x का वैल्यू क्या है हमको मालूम नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। तो मैं सम पढ़ूंगा। इन ट्राइंगल ABC, ओके, सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, यानी इसके दो हिस्से में ये बांट देता है इसको। ठीक है, देन बाकी का जो इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा, कौन सा लेंथ कौन सा एरिया, अभी वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है हमको। सो सॉल्यूशन क्या है, इन ट्राइंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स ABC, जैसे हमने यहां पर लिखा था तो वही गिवन हमने लिखा। फिर उसके बाद में AB अपॉन BC, यानी AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। ठीक है, तो AB अभी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर AB कितना है x, BC कितना है x + 5, AD कितना है x - 2, DC कितना है x + 2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x + 2 और x + 5 मल्टीप्लाई बाय x - 2। सो x इंटू x, अभी इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं इसके साथ और ये इसके साथ, यानी x को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी x इंटू x x², x इंटू 2 2x, फिर इक्वल टू आता है। अभी जो ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, x इंटू x x², x इंटू 2 2x, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, और फिर 5 इंटू x 5x, ओके, फिर 5 2 जा 10, माइनस साइन है -10। ठीक है, अब जो है हम सारे लाइक टर्म्स लेकर आते हैं और सारे x को एक साइड लेकर आते हैं, नंबर्स को इक्वल टू के दूसरे और हम वैसे के वैसे रखते हैं। सो x² यहाँ पर है, ये x² इक्वल टू के इस साइड आएगा, इधर साइन नहीं है मतलब प्लस, इस साइड आएगा तो बन गया माइनस। फिर ये + 2x जैसा है वैसे लिखा, ये भी -2x है, जब इस साइड आएगा तो + 2x बनेगा। ठीक है, और फिर ये + 5x है, इस साइड आएगा तो -5x बना, इज इक्वल टू -10। ठीक है, सो x + x² - x² कैंसिल हुआ। अभी ये दोनों एक ही साइन के इसलिए ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 4x, -5x इज इक्वल टू -10। सो 4x - 5x देते हैं हमको -x, और इधर बचा था -10। सो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, क्या बचा, x इज इक्वल टू 10, यानी वैल्यू ऑफ x इज 10। समझ में आ? ओके, प्रैक्टिस करो पूरे सम्स जो हैं, जो सम्स आप यहां से सीख रहे हो, फिर बिना देख के प्रैक्टिस करो और कंपेयर करो कि मैंने क्या स्टेप्स छोड़े हैं। ठीक है, अभी 10th सम करेंगे। 10th सम में हमको प्रूफ है, ये कुछ बॉक्सेस फिल अप करने दिए। ओके,
अब यहाँ पर देखिए हमने एक ट्राइंगल दिया है DEF और उसके अंदर और एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द फिगर 1.44 यानी ये x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। x जो है इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल में एक पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। देखो ये x जो है इस वर्टाइसेस को भी जोड़ता है, इस वर्टाइसेस को भी जोड़ता है, सेम वे इधर और सेम वे इधर। ठीक है, यानी दोनों ट्राइंगल के हर एक वर्टाइस को x जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE, सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE, ये दोनों फेस कर रहे हैं, PQ और DE फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट QR पैरेलल टू EF, ये सेगमेंट QR पैरेलल टू EF, यानी ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब फाइंड आउट क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR यानी ये वाला, ओके, PR इज पैरेलल टू DF। ये हमको प्रूव करना है कि ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो पहले हम देंगे इन ट्राइंगल XDE, ओके, तो XDE यानी XDE ये ट्राइंगल, ओके, तो ये ट्राइंगल लिया हमने। अब यहां पर हमने क्या किया, XP अभी यहां पर ऑलरेडी दिया है टेक्स्ट बुक में, तो ये जो है उसका रीजन है पहले वाला BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फुल फॉर्म भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। देन इन ट्राइंगल नेक्स्ट वन, ओके, क्या दिया है, XP अपॉन XP अपॉन PD, XP अपॉन PD, ओके, एंड XQ अपॉन QE, ओके, दिस इज अपॉन दिस एंड XQ अपॉन EQ। ठीक है, ये यहां पर हमने लिखा। ठीक है, अभी ये रहा ट्राइंगल XDE के बारे में। अब दूसरा ट्राइंगल हमने लिया, दैट इज XEF। XEF, पहले ये ट्राइंगल लिया था, अब ये ट्राइंगल है। अब इसमें भी जो दिया था हमको QR और EF ऑलरेडी गिवन, दोनों पैरेलल है, ये बताया गया, सेगमेंट QR पैरेलल टू सेगमेंट साइड EF। ठीक है, ओके। अब सेम वे जैसे इसमें लिखा था वैसा ही हम इसे भी लिखेंगे, यानी XQ अपॉन EQ या QE। ठीक है, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। XR अपॉन RF, 2 मिनट, XR अपॉन RF, ठीक है, ओके, हो गया था मिस्टेक। ठीक है, so therefore अभी हम देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, यानी ऊपर और यहां से हम देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं BPT के अनुसार, ओके, दे आर इक्वल टू, द साइड्स आर, जो साइड जो लाइन वर्टाइस को क्रॉस करके जाती है, दे आर इक्वल टू ईच अदर। देयरफॉर XP, ओके, XP, ओके, अपॉन PD, XP अपॉन PD, ओके, इज इक्वल टू XR अपॉन RF, ओके, राइट। सो यहां पर XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों हमने प्रूव किया, ओके, तो तीसरा साइड भी वैसा ही होगा, तो इसलिए लिखा है फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2। अभी देखो XQ
अपॉन क्यू ई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बचा क्या, एक्स पी अपॉन पी डी जो कि इधर है, और इधर बचा क्या, एक्स आर अपॉन आर एफ। समझ में? ठीक है, तो यहां पर हमने कॉमन लिया ये दोनों। ओके, जब ये साइड, ये जो लाइन है इसको इक्वल टू है यानी सेम है, और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। देयरफॉर अभी एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। सिंपल, ठीक है। Therefore, segment PR is parallel to side DF. Segment PR is parallel to side DF. Converse of BPT, Basic Proportionality Theorem. ठीक है, अब हम जाएंगे 11th sum। ओके, प्रूफ्स जितने हैं वो समझ लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 11th sum इन ट्राइंगल ABC पढ़ता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अभी क्या बोला है, रे बी डी बाइसेक्ट्स रे बी डी। ओके, बाइसेक्ट्स विच एंगल, ए बी सी, यानी इसके दो हिस्से बनाए इस एंगल। ओके, ये जो एंगल है इसके दो हिस्से बनाए, ठीक है, इसलिए वो बाइसेक्टर है। अगली बात देखेंगे, एंड रे CE is the bisector of angle ACB। ओके, अभी ACB इस एंगल के बाइसेक्टर, ठीक है, तो वही लिखा है इन ट्राइंगल ABC। अभी क्या करना है, देन प्रूव ED इज पैरेलल टू BC, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट लिखा है, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, यानी AB और AC दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये एक जैसे हैं। फिर प्रूव करना है ED इज पैरेलल टू BC। सो इन ट्राइंगल ABC, अब पहला लेंगे एक बाइसेक्टर दैट इज BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC लिया, दैट इज ऑलरेडी गिवन। अब AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन BC। ओके, AB upon BC is equal to AD upon BC, angle bisector property। Similarly, हम दूसरे बार भी लेंगे, लेकिन इस बार पहली बार हमने BD लिया था। ओके, रे BD बाइसेक्ट्स यानी BD बाइसेक्टर लिया था, अभी हम CE बाइसेक्टर लेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB, यानी इस एंगल को वो दो हिस्से में बांट रहा है। कौन सा रे, CE। ठीक है, नाउ AC अपॉन BC। ओके, सो कैसा होगा, AC ये एंगल है अपॉन BC इज इक्वल टू, अभी ये तुम्हारे बाइसेक्टर के हिस्से हैं, इज इक्वल टू AE अपॉन BE, वही लिखा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब क्या दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया, AB एंड AC बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी दोनों के दोनों एक जैसे हैं, AB और AC। सो हम क्या करेंगे, ओके, ये फिर से हम यहाँ नीचे लेंगे, लेकिन AC के बदले, क्योंकि AC और AB इक्वल है, तो AC के बदले हम AB लिखेंगे। ठीक है, और अपॉन BC वैसे का वैसा रहेगा, AE वैसे का वैसा रहेगा, BE वैसे का वैसा रहेगा। सिर्फ AC की जगह पर, क्योंकि AC और AB एक जैसे हैं, सो AC की जगह पर हमने AB डाला। ठीक है, ओके, देन इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन BE। अभी देखो यहाँ पर सेम जैसे हमने यहाँ पर किया वैसा ही हमको यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, यानी फर्स्ट जो स्टेप है वहां पर हमने देखा कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। अब सेकेंड स्टेप को जब हमने कन्वर्ट किया, फिर से हमको मिला AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन BE, यानी AB अपॉन BC और AB अपॉन BC दोनों स्टेटमेंट सेम है। बचा क्या, AD अपॉन DC
और यहाँ पर बचा ए अपॉन बीई। सो एडी अपॉन डीसी और ए अपॉन बीई, इसलिए लिखा है फ्रॉम 1, इसको रेफर करना और इसको रेफर करना। इसको तो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है, ए सी की जगह पर ए बी डाल, इसलिए इसको मत रेफर करना अभी। अब तुम रेफर करोगे 0.1 और 0.4 को, ठीक है। तो उसमें कॉमन क्या है, ए बी अपॉन बी सी, जो कॉमन नहीं है उसको लिख दो। सो ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी ई, ओके, फ्रॉम 1 and 4। सो 1 और 4 से हमको लेना है, ओके। देयरफॉर सेगमेंट ईडी, okay, therefore segment ED is parallel to side PC, converse of BPT, ठीक है। तो ये पूरा एक्सरसाइज हमने खत्म कर दिया। इसे फिर से बिना देखे लिखने की कोशिश करो। रॉन्ग होगा चलेगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आता है वीडियो फिर से देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगली बार एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, या थियरम्स हैं तो उस सेशन में थियरम्स लिए जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।